अगर तुम इंडिया के 140 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। और अगर तुम्हें लगता है सब मेरे कस्टमर हो सकते हैं, तो समझ जाओ तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी डेंजर जोन में है। 2026 में बिजनेस चलाना है ना, तो कुछ ब्रूटल सच एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये वार्निंग है। आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं जो कोई बिजनेस कोच ओपनली नहीं बोलता, पर जो फॉलो करता है वो क्वाइटली अमीर बन जाता है। आज का पूरा वीडियो बेस्ड है राजीव तलरेजा के पॉडकास्ट पर, जहां उन्होंने 2026 के लिए बिजनेस के सबसे ब्रूटल लेसन्स शेयर किए हैं। ये लेसन स्वीट नहीं है, पर ये काम करते हैं। अगर तुम बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी चला रहे हो या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर हो, सुनना। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, पर रियल बिजनेस मार्केट साइज सिर्फ टॉप 10 लाख लोग। हाँ, सिर्फ 1 मिलियन पीपल जिनके पास पैसा है, डिसीजन लेने का पावर है और एक्चुअल नीड है। इससे कहते हैं मैन प्रिंसिपल, मनी, अथॉरिटी, नीड। अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं, तो नेगोशिएशन ही नेगोशिएशन होगी। अगर अथॉरिटी नहीं, तो वो बोलेगा मैं किसी और से पूछकर बताता हूं। और अगर नीड ही नहीं, तो वो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। मोस्ट बिजनेसेस यही मर जाते हैं, क्योंकि वो सबको टारगेट करना चाहते हैं। रिजल्ट होता है स्लो सेल्स, पेमेंट डिलेज, हर डील में बार्गेनिंग और कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस। अब एक और सच सुनो, जिस कस्टमर को तुम चूज करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स बन जाती है। फिशरमैन को बोट बेचोगे तो प्राइस सेंसिटिविटी होगी, रिपेयर्स होंगी और मार्जिन्स लो होंगे। अगर तुम मिलियनेयर को यॉट बेचोगे तो फोकस होगा लग्जरी पर, एक्सपीरियंस पर और प्रीमियम सर्विस पर। सेम स्किल, पर माइंडसेट बिल्कुल अलग। गलत कस्टमर चूज करने का मतलब है रोज रोज कॉम्प्रोमाइज। सही कस्टमर का मतलब है पीस, प्रॉफिट और पावर। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। 2026 में प्राइसिंग कॉस्ट प्लस मार्जिन से नहीं होती। प्राइसिंग होती है इस बात से कस्टमर कितना देने को रेडी है। इसे कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। लोग तुम्हारी मेहनत के लिए नहीं, तुम्हारी वैल्यू के लिए पे करते हैं। परसीव्ड वैल्यू डिपेंड करती है तुम्हारे ब्रांड पर, तुम्हारे रिजल्ट्स पर, तुम्हारी विजिबिलिटी पर और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर। एक यूट्यूब सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल लो। पहले वो सस्ते में काम करता था, रिजल्ट्स दिए, प्रूफ दिखाया और फिर उसने प्राइस डबल कर दिया। सर्विस सेम थी, बस परसेप्शन चेंज हुआ। इसलिए याद रखो, वैल्यू पे चार्ज करो, कॉस्ट पे नहीं। अब आते हैं मार्जिन्स पर। गुड मार्जिन सिर्फ परसेंटेज नहीं होता। गुड मार्जिन वो होता है जो 3 काम करे: बिजनेस को ग्रो करे, टीम को रिवॉर्ड करे और ओनर को लाइफस्टाइल और फ्यूचर सिक्योरिटी दे। इससे कहते हैं ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन। इंडस्ट्री के हिसाब से मार्जिन्स अलग होते हैं। ट्रेडिंग में 2 से 3%, मैन्युफैक्चरिंग में 6 से 8%, सर्विसेज में 40 से 70%। अगर तुम्हारा मार्जिन ये 3 काम नहीं कर रहा, तो वो गुड मार्जिन नहीं है, चाहे तुम कितने भी बिजी हो। अब मार्केटिंग की बात। अगर तुम सोच रहे हो वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, तो 2026 में ये बिजनेस सुसाइड है। चाहे बिजनेस नया हो या पुराना, मार्केटिंग सबको करनी पड़ेगी। मार्केटिंग सिर्फ एड्स नहीं होती। मार्केटिंग होती है कंटेंट, ब्रांडिंग, कंसिस्टेंसी और विजिबिलिटी। जो मार्केट दिखता नहीं, वो मार्केट बिकता नहीं। मार्केटिंग तुम्हें देता है बेटर क्लाइंट्स, बेटर प्राइसिंग और बेटर कंट्रोल। अब सेल्स। सेल्स टैलेंट का गेम नहीं है, सेल्स नंबर्स का गेम है।
जो लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन फेस की होती है। सेल्स में नो नॉर्मल है। रिजेक्शन सक्सेस का टोल टैक्स है। इस माइंडसेट को राजीव टलरेजा बोलते हैं सैमुराई माइंडसेट। फियरलेस, इमोशनलेस, रिलेंटलेस। अगर तुम सिर्फ रिजेक्शन के डर से सेफ खेल रहे हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। ऐप डिफरेंशिएशन। अगर तुम डिफरेंट नहीं हो तो तुम चीप हो। और जब सिर्फ प्राइस पे compete करते हो तो तुम कमोडिटी ट्रैश मार्केट में आ जाते हो। वहां सिर्फ एक कंपटीशन होता है, प्राइस वॉर। डिफरेंशिएशन हो सकता है क्वालिटी से, सर्विस से, इनोवेशन से, मैसेजिंग से या ब्रांड स्टोरी से। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ब्रांडिंग और भी इजी होती है क्योंकि बड़े प्लेयर्स इससे इग्नोर कर देते हैं। कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन ब्रांड बनाती है। अब सबसे बोरिंग पर सबसे पावरफुल पार्ट, सिस्टम्स, एसओपीज, प्रोसेसेस, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी। मोस्ट लोग इससे अवॉइड करते हैं क्योंकि यह बोरिंग लगता है, पर यही चीज बिजनेस को स्केलेबल बनाती है। इनकम जनरेशन का मतलब है खुद काम करना। क्रिएशन का मतलब है सिस्टम्स और टीम बनाना। अगर बिजनेस तुम्हारे बिना नहीं चल सकता तो तुम बिजनेस ओनर नहीं हो, तुम हाई पेड लेबर हो। और हां, सब कस्टमर्स अच्छे नहीं होते। जो कस्टमर वैल्यू नहीं समझता, हर बात पे कंप्लेन करता है और पेमेंट डिले करता है, वो सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारी एनर्जी भी खा जाता है। ऐसे कस्टमर्स को अवॉइड करो। राइट कस्टमर तुम्हें देता है ग्रोथ और मेंटल पीस। आज के टाइम में कंटेंट ऑप्शनल नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम एजुकेटर हो, एंटरटेनर हो या स्टोरी टेलर। एज, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड सब एक्सक्यूज है। कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है, ट्रस्ट सेल्स बनाता है। और अब फाइनल सच, 2026 में बिजनेस सिर्फ मेहनत से सरवाइव नहीं करेगा, सरवाइव करेगा राइट कस्टमर से, राइट प्राइसिंग से, राइट मार्जिन से, राइट मार्केटिंग से, राइट माइंडसेट से और राइट सिस्टम से। जो ये ब्रूटल सच एक्सेप्ट करेगा वही क्वाइटली विन करेगा। क्योंकि बिजनेस हार्ड नहीं होता, गलत डिसीजंस बिजनेस को हार्ड बना देते हैं। अगर ये सुन के तुम थोड़े अनकंफर्टेबल हो तो समझ जाओ ये तुम्हारे